27 नवंबर की गुड मॉर्निंग मेरे साइड से आप सभी लोगों को द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग शो में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 8 बजे का ये वीडियो आपको मंडे से फ्राइडे तक मिलता है। इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत और मिस भी मत करिएगा, वरना नुकसान बहुत बड़ा होगा। तो चलिए मॉर्निंग में 8 बजे इस वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए जी, वार्म अप सेशन पहले कर लें। तो वार्म अप सेशन का सवाल आपके सामने आ चुका है, इमर्ज्ड, और इसका फटाफट आप मुझे मीनिंग बता दो। चारों में से इसका सिनोनिम क्या है? मैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी, तो आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, और अगर आपको लग रहा है वीडियो बहुत तेज है तो 0.5 पे कर लीजिए, लेकिन आंसर जरूर करिए। इमर्ज्ड मतलब समथिंग अपीयर्स, दैट इज इमर्ज्ड। इमर्जिंग सुपरस्टार, अपीयरिंग सुपरस्टार। फिर आ जाता है इमर्स्ड, इमर्ज हुआ है, अब इमर्स्ड है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इमर्स्ड। इमर्ज यानी कि राइजिंग सुपरस्टार, इमर्जिंग सुपरस्टार। इमर्स्ड यानी कि एनगल्फ्ड, चारों तरफ से घिरा हुआ। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहोगे अगर इस सेशन में तभी फायदा होगा। कंसिस्टेंट मतलब होता है लगातार, इंसेसेंट, कंसिस्टेंसी, इंसेसेंट रहना, कंसिस्टेंट रहना, इसका मतलब कंटिन्यूअस मंडे से फ्राइडे तक इस सेशन को करना। लेकिन अगर स्पोराडिक तरीके से करोगे, यानी कि रुक रुक के, इरेगुलर तरीके से, तो फायदा नहीं मिलेगा। तो स्पोराडिक तरीके से करने से फायदा नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। स्पोराडिक यानी कि इरेगुलर, और इरेगुलर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रेगुलर, कॉन्टिन्यूअस। चलिए वोकैबुलरी शुरू करते हैं। सबसे पहले फटाफट जो बचा है उसको देख लेते हैं। तो वोकैबुलरी ध्यान से करेंगे क्योंकि पैसेज में ये सारे शब्द आते हैं, तो अच्छे से आप पढ़ोगे पैसेज को। फिर रेंडरिंग का मतलब होता है प्रस्तुत करना, द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग और डिपेक्टिंग समथिंग। किसी चीज को प्रेजेंट करना किसी तरीके से, उसको बोलते हैं हम लोग रेंडर करना, रेंडरिंग समथिंग। The artist rendering of the cityscape was stunningly realistic। मतलब आर्टिस्ट ने जो सिटी एस्केप, सिटी वाली ड्राइंग प्रस्तुत करी सबके सामने। प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, डिपिक्ट करना, वन एंड द सेम थिंग, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा? प्रेजेंटिंग, एक सिनोनिम प्रेजेंट हो जाएगा और एक सिनोनिम हो जाएगा डिपिक्ट करना, ठीक। फिर आ जाएगा इंटरप्रिटेशन एंड पोर्ट्रेइंग। प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग यानी कि प्रेजेंट करना, डिपिक्टिंग प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, लो एक और वर्ड हो गया रिप्रेजेंट, प्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग, डिपिक्टिंग पोर्ट्रे करना मतलब पिक्चर बनाना, इंटरप्रिटेशन, ये सारा इन सब का मतलब होता है डिपिक्ट करना, प्रेजेंट करना। फिर आ जाता है एंटोनिम। एक तरफ आप प्रेजेंट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप मतलब छुपा रहे हो, हटा रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो। तो ओमिशन, ओमिट हो गया, निग्लेक्ट हो गया। कंसीलमेंट, कंसील का भी मतलब होता है छुपा के रखना, हाइड करके रखना। तो कंसील से बना है कंसीलमेंट हो गया। छुपा के रखने के लिए एक और शब्द है क्लैंडस्टाइन, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। सप्रेसिंग का भी मतलब होता है, जैसे एक इंसान बोल रहा है, तुमने उसकी आवाज सप्रेस कर दी, मतलब दबा दी, चुप करा दिया उसको, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम याद हो गए? प्रेजेंट, रिप्रेजेंट, डिपिक्ट, पोर्ट्रे। उल्टा हो गया छुपाना, हाइड करना, कंसील करना, ये सब हो गया, ठीक। अब आओ, डिपिक्टिंग का मतलब होता है प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन, और प्रिडिक्शन का मतलब होता है आगे किसी चीज के बारे में फोरकास्ट करना, ठीक। चलिए दूसरा वर्ड है मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब होता है प्रिपेयरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज और पीपल फॉर एक्शन। जैसे आई एम मोबिलाइजिंग इट, मतलब आई एम ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज फॉर सम एक्शन। द गवर्नमेंट मोबिलाइज्ड रेस्क्यू टीम टू असिस्ट इन डिजास्टर हिट एरियाज, मतलब गवर्नमेंट ने संगठन कर दिया। मोबिलाइज का मतलब मूव तो होता ही है, लेकिन अगर आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, संगठन कर रहे हो किसी चीज का, तो वो भी होता है, राइट। ऑर्गेनाइज करना, एक्टिवेट करना, असेंबल करना, ठीक। चलिए अब आप देखो, मोबिलाइज है तो जाहिर सी बात है ऑपोजिट एक डीमोबिलाइज तो हो ही जाएगा। दूसरा डिसबैंड हो जाएगा। डिस्पर्स करना, डिस्पर्स इज ऑल्सो अलग अलग करना, छितर बितर करना। एंड स्कैटर, देखो एक चीज ऑर्गेनाइज है, अरेंज है, ऑर्गेनाइज, अरेंज, मोबिलाइज। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अलग अलग है, डिस्पर्स्ड है, स्कैटर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है। मोबिलाइज का उल्टा डीमोबिलाइज है, ठीक।
एक्स्ट्रा वर्ड्स करते हैं। डिसबर्स का मतलब होता है पेइंग आउट मनी, और डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर करना। देखो सिर्फ इतना डिफरेंस है, डिसबर्स में BU आया है और डिस्पर्स में PE आया है। डिस्पर्स का मतलब होता है चीजों को स्कैटर करना, छितर बितर करना, और डिसबर्स का मतलब होता है अमाउंट वाज डिसबर्स्ड, यानी कि अमाउंट वाज गिवन, अमाउंट वाज एलोकेटेड टू समबडी। चलो आगे बढ़ते हैं। डेसिमेटिंग, डेसिमेट वर्ड का मतलब होता है तबाही मचा देना, तबाही से बना है डिस्ट्रॉय, डैमेज। एक सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। तबाही से क्या क्या बना है? डिस्ट्रॉय बना है, डैमेज बना है, ये सारे वर्ड्स तबाही से बने हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। द वाइल्ड फायर इज डेसिमेटिंग द फॉरेस्ट एट एन अलार्मिंग रेट। वाइल्ड फायर मतलब फॉरेस्ट में जो फायर लगी है, इज डेसिमेटिंग, वो तबाह कर रही है पूरे फॉरेस्ट को। डेसिमेटिंग तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना, तो तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। और आप बताओ क्या हो सकते हैं? वीडियो को रोक के कमेंट करने लगा करो, लेकिन किया जरूर करो, दिमाग तेज होता है इससे। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? ये एक अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है डेसिमेटिंग। डेसिमेटिंग, डिस्ट्रॉय हो गया, रैवेज हो गया, डैमेज भी कर सकते हो। रैवेज और डैमेज सेम साउंड है, तो आप इसको भी लिख सकते हो। एनहिलेट करना, एनहिलेट का भी मतलब होता है बुरी तरीके से तबाही मचा देना, डिस्ट्रक्शन मचा देना। फिर ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का भी मतलब यही होता है, जैसे ऑब्लिटरेट में आप ऐसे समझ सकते हो, ऑब्लिटरेट और क्या बोलते हैं, एनहिलेटिंग। ए ओ हमेशा साथ में पढ़ना, एनहिलेटिंग, ऑब्लिटरेटिंग, आपको हमेशा याद रहेंगे ये दोनों वर्ड्स। ठीक है, फिर आ जाएगा रेकिंग। रेकिंग वर्ड, रेकिंग है, रैवेज है। रेकिंग का शुरुआत र से होती है, W साइलेंट है। ठीक है, तो इन सब का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय। तो ड वाले पहले कर ले, डिस्ट्रॉय, डेसिमेट, डैमेज। डैमेज के तुरंत बाद रैवेज, फिर हो गया रेक, इतना हो गया। फिर AO यानी कि एनहिलेटिंग और ऑब्लिटरेट, ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगी भी, देखना आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट हो जाता है, एक तरफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो, दूसरी तरफ चीजों को रीस्टोर कर रहे हो, दोबारा से बिल्ड कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, स्टैब्लिश कर रहे हो। तो ये सारे इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सेफ करना, प्रिजर्व करना, सिक्योर करना, जितनी दूर तक दिमाग जा सकता है चलाया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन। द पॉलिटिकल पार्टी वॉज डिवाइडेड इनटू फैक्शंस, यानी कि जो बड़ी सी पॉलिटिकल पार्टी 100 लोगों की थी, वो 5-5 के फ्रैक्शन में डिवाइडेड थी। फ्रैक्शन की मदद से ही मैंने फैक्शन याद किया है, आप भी फ्रैक्शन की मदद से फैक्शन याद कर लो। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्टर शुरू करने से पहले अभी अभी मैंने आपको कराया है D से शुरू होने वाले 3 शब्द और A और O, इन सब का मतलब होता है तबाही मचा देना। कमेंट में लिख के बताओ, वीडियो पॉज करके जल्दी से। मुझे 5 के 5 आंसर्स चाहिए। आप देखना कितनी स्पीड में आपको चीजें याद होंगी, बस मैं जो कह रही हूं उसको करते रहा करिए। ठीक है, डेसिमेट, डैमेज, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट, रेक, लो रेक भी मैंने लिख दिया। AO एनहिलेट, ऑब्लिटरेट, ये भी याद हो गया। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर। सो कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये है इमर्ज। ये है इमर्ज, इमर्जिंग सुपरस्टार, राइजिंग सुपरस्टार, अपीयरिंग सुपरस्टार, बहुत बढ़िया। दूसरा है इमर्ज। अच्छा, ये तो हमारा शुरू वाला ही है जो हमने किया है। चलिए चलिए, कोई नहीं, मतलब कि मुझे आपसे पूछना पड़ेगा क्योंकि ये तो शुरू वाला ही रिपीटेड है। कोई नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ। चलो मुझे जल्दी से लिख के बताओ, फैक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है? स्पीड में कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, फैक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है, फटाफट। और मैंने ट्रिक क्या बताई थी, AO वाला हमारा ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। इसके बाद आप मुझे बताओगे मोबिलाइज वर्ड का मीनिंग क्या है। क्या मोबिलाइज वर्ड का मीनिंग मूवमेंट है या चीजों को ऑर्गेनाइज करना? कमेंट में लिख के बताइए फटाफट इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग, तभी तो मैं समझूंगी कि आपका सारा रिवाइज हो चुका है कि नहीं। जल्दी जल्दी, उसके बाद हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। ठीक है, तो फैक्शन वर्ड फ्रैक्शन वर्ड की मदद से बना है, यानी कि गुट, छोटे छोटे ग्रुप्स। और मोबिलाइज करना, चीजों को एक्शन में लाना, मूवमेंट में लाना, और ऑर्गेनाइज करना, ये सारे मीनिंग्स हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है महाराष्ट्र में जो महा विक्ट्री मिली है, तो महायुति को महाराष्ट्र में इलेक्शन का रिजल्ट है, उसके ऊपर है। बीजेपी की इलेक्शन हुई है ना महाराष्ट्र में, उसी के ऊपर पैसेज है। चलिए, तो ये आपके सामने आ जाता है पूरा का पूरा पैसेज।
जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर कर दे रही हूं ताकि आप लोग आराम से पढ़ो, ठीक है। अच्छा, मैं एकदम साइड में हो गई हूं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो को -0.5 की स्पीड पे कर दो, मैं पढ़ने जा रही हूं, अब आप अपने से मैच करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया? जब मैं पढ़ूंगी तो आप अपने वाले से मैच जरूर करना कि आपने इसका मीनिंग क्या समझा है। चलिए, द अलायंस ऑफ बीजेपी, अलायंस मतलब जब 2-3 पार्टीज आपस में मिलजुल जाते हैं, ठीक है। बीजेपी के संग और कौन कौन जुड़ा है? एनसीपी के अजीत पवार, फैक्शन मतलब अजीत पवार का ग्रुप था, बीजेपी थे, और चीफ मिनिस्टर जो है सीएम है हमारे एकनाथ शिंदे शिवसेना के ग्रुप के। फैक्शन मतलब ग्रुप, तो एक अजीत पवार हो गए, शिवसेना ग्रुप के हो गए, बीजेपी हो गए। इन तीनों ने जो गठन किया था उसका नाम था महायुति। महायुति नाम से तीनों आपस में मिल गए थे। अब इसने स्कोर किया है कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री इन द महाराष्ट्र। बहुत बड़ी विक्ट्री को, कंप्लीट विक्ट्री को हम कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री कहते हैं, बहुमत कहते हैं, ठीक। असेंबली इलेक्शन में जो अलायंस है यानी कि ग्रुप है, इसको 50% ऑफ द वोट मिल गया है कोंकण में, नदन महाराष्ट्र में और वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन में। जो इनका वोट का शेयर है हाफ पे, मतलब आधे से भी ज्यादा है। मायायुति इंक्रीज इट्स वोट शेयर अक्रॉस ऑल रीजन्स, जितने भी रीजन है महाराष्ट्र के हर किसी में इनका वोट ज्यादा है महाविकास अगधी से। महायुति का वोट महाविकास अगधी से ज्यादा है। अब महाविकास अगधी ये भी एक अलायंस है। इस अलायंस में कौन कौन है आगे लिखा है। ये अलायंस है कांग्रेस का, शिवसेना उद्धव ठाकरे का और शरद पवार जो कि एनसीपी है। ये तीनों ने मिलके ये वाली पार्टी बनाई जिसका नाम है महाविकास अगधी, एमवीए। तो एमवीए हार चुकी है भाई, इसका सपोर्ट डिक्लाइन हो चुका है सारे स्टेट्स में, यानी कि जितने भी स्टेट्स थे सब में से इनका जो सपोर्ट है वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है। बीजेपी अकेले, मतलब अलायंस छोड़ो, अकेले बीजेपी ने 132 सीटें पाई है महाराष्ट्र में, जो कि एक मेजोरिटी है 288 स्ट्रॉन्ग असेंबली में। मतलब बीजेपी का जो अलायंस है महायुति वो तो जीत ही गया है, लेकिन अगर बीजेपी अकेले बात किया जाए तो वो भी बहुत ज्यादा सीट से जीत चुकी है। नंबर आपके सामने है। टैली ऑफ द अलायंस इज नियरली 5 टाइम्स, और बीजेपी की है 132, और अगर हम अलायंस की बात करें तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 गुना ज्यादा है। 5 टाइम्स ऑफ एमवीए। एमवीए वाले अलायंस से इनका 5 गुना ज्यादा है इनके अलायंस का। इनका 50 सीटी पे था, मामला खत्म हो गया सारे कंबाइंड पार्टनर को मिला के। महाराष्ट्र आउटकम सेटल्स सेवरल क्वेश्चंस। आउटकम यानी कि महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया है इसमें काफी सवाल हैं जो सेटल हो चुके हैं अब, और नई ओपन्स अप फॉर द प्लेयर्स कंसर्न एंड फॉर डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म। और एक नई सोच, नई चीज दिख रही है कि इतना ज्यादा बड़ा नंबर से जीत गए हैं बीजेपी का अलायंस, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, समरी है। समरी लिखते हैं, समरी आपने लिख लिया तो समझ लेना सब समझ में आ गया है। तो समरी ये है कि सबसे पहले बात किया जाए अगर महायुति की, तो महायुति में क्या है, बीजेपी, एनसीपी के अजीत पवार और ये एकनाथ शिंदे, इन तीनों ने मिलकर महायुति बनाई जो बहुत ही बहुमत से जीत चुके हैं। दूसरी पार्टी का नाम है महाविकास अगधी, एमवीए, जिसमें ये 3 लोग थे जो कि हार चुके हैं। हर स्टेट में इनका जो वोट है, वोटर बैंक है, वो बहुत गिरता हुआ सा दिखाई दिया है, ठीक है। अब देखना, पैसेज की समरी जब दिमाग में रहती है ना, कोई भी क्वेश्चन सामने आ जाए आपको कभी पैसेज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समरी की इतनी पावर होती है। विच अलायंस विक्ट्री, कौन सा विक्ट्री जीता है, एमवीए हारा है, महायुति जीता है। आपको वोट तक याद होंगे, बीजेपी के 132 से 5 गुना ज्यादा से ये जीता है ना। तो ये पावर होती है समरी की। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सीट्स डिड द बीजेपी विन इन दी महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। बीजेपी के अलायंस की नहीं, सिर्फ बीजेपी की बात हुई है कि अगर हम बोलें सिर्फ बीजेपी ने कितने सीट जीती तो बहुत ज्यादा सीट, 132 सीट तो बीजेपी ही जीत चुकी है। समझ रहे हो? ओके, सो दैट्स इट। आखिरी क्वेश्चन आपका होमवर्क में भी होता है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर आप अभी भी लिख सकते हो, पर होमवर्क क्वेश्चन देने का सिर्फ एक मतलब है, मैं चाहती हूं कि आप कमेंट करो, उससे आपकी रेगुलरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका ओबीडियंस दिखता है कि आप कितनी बातें मानते हो। इसलिए मैं चाहती हूं कि क्लास के दौरान नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आप आंसर करो, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
मुझे कमेंट में जरूर, आदत बना लो कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा, कौन सा याद हो गया, कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आया, कौन सा नहीं पसंद आया, सब लिखा करो। ठीक, चलिए नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नए और पुराने दोनों स्टूडेंट्स से मुझे बोलनी है, लैब की ऐप पर जो टेस्ट सीरीज है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, बहुत टाइम लेके पर्सनल गाइडेंस, मेरे और अमन के सर के पर्सनल गाइडेंस के अंदर बन रही है, इसको मत वेस्ट करना। अगर आपके पास वन लैब नहीं है, वन लैब क्या है, हमारा टेस्ट सीरीज का प्रोडक्ट है, इसमें 1 लाख से ज्यादा सवाल है, अगर वन लैब नहीं है तो ले लो। CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, सारे के सारे टेस्ट इसमें हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं, इसको जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपसे मुलाकात करते हैं कल फिर सुबह 8 बजे। आई होप वीडियो आपको फायदा दे रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।